गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। देखिए हमारी क्लास में लास्ट क्लास में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ही एक टॉपिक पढ़ा था, जो कि था संकुलन प्रवृत्ति के बारे में कि एस खंड के जो तत्व है उसमें किस प्रकार की संकुलन प्रवृत्ति होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में C13 क्लास में कि सबसे पहले हमने क्षारीय धातु के बारे में देखा कि क्षार धातु में किस प्रकार की संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हमने ये समझा था कि ऊपर से नीचे वर्ग में जाने पर आकार बनने के साथ साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, जबकि छोटे आकार के जो संकुल होते हैं छोटे आकार के जो तत्व होते हैं आसानी से संकुल बना लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपको जो क्षार धातु के ही संकुल आपके चल रहे थे उसके कुछ एग्जाम्पल बना के बताऊँगी, और इन एग्ज़ाम्पल को ध्यान से आप अपनी कॉपी में बनाएं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में यही एग्ज़ाम्पल एज इट इज़ आ जाते हैं। आपको वहाँ पे बस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्षार धातु में संकुल प्रवृत्ति, ठीक है, किस प्रकार की यहाँ पे प्रवृत्ति पाई जाती है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। संकुलन क्षमता के नाम से ये टॉपिक था, ठीक है, जो टॉपिक था उसी पे आ जाए। संकुलन क्षमता नाम था तो संकुलन क्षमता ही लिखे, ठीक है। अब देखिए संकुलन क्षमता, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के साथ साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इस कारण से जो सबसे ऊपर लिथियम मौजूद है उसका आकार सबसे छोटा है, इस वजह से सबसे ज़्यादा संकुल लिथियम बना सकता है, जबकि सीजियम जो है उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बड़े आकार के होने की वजह से संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी कम होती है, ठीक है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति उन तत्वों में ज़्यादा पाई जाती है जो कि होते हैं छोटे आकार के, जिनमें उच्च आवेश होता है। इसके अलावा उनमें रिक्त कक्षक होना चाहिए जिसकी ऊर्जा कम हो, जिसमें वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता अपने इलेक्ट्रॉनों को इन तत्वों को देता है और संकुल का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्षार धातु संकुल में। सबसे पहला एग्जाम्पल है डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6। ठीक है, ये वाला जो संकुल है वो पोटेशियम का एक संकुल है। इसमें देखिए क्राउन संकुल जो होते हैं वो आप अपनी आगे की क्लासेस में जहाँ पे एमएससी लेवल में आप पढ़ोगे जब आपको समझ में आएंगे कि क्राउन संकुल क्या होते हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज, आपको पता भी होगा। क्राउन का मतलब होता है ताज, जो कि किसी धातु के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल देखिए 18 परमाणु होंगे, जिसमें से 6 परमाणु हेट्रो एटम होंगे, विषम यौगिक होंगे, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा बाकी के सारे कार्बन के एग्जाम्पल ही होंगे, कार्बन ही होंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए क्राउन जो है, क्राउन का पूरा नाम होता है क्राउन ईथर। ये क्राउन ईथर के ही एक संकुल होते हैं। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक तरह से ईथर का स्ट्रक्चर ही है,
ठीक है। यहाँ पर 2 CH2 समूह के साथ 2 O समूह और जुड़े, 2 O परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक रिंग स्ट्रक्चर आ गया जो कि है साइक्लोहेक्सिल संरचना। ठीक है, इस प्रकार की यहाँ पे संरचना हो गई डाई साइक्लो हेक्सेल 18 क्राउन 6। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इस तरह की संरचना है। क्राउन जैसे मैंने बताया कि एक तरह से ताज होता है, मुकुट होता है जो कि किसी तत्व के ऊपर रखा गया है। अब देखिए ये जो पूरा ताज आपको नजर आ रहा होगा, ये डिजाइन सा फूल सा बना हुआ है ना, आपको नजर आ रहा होगा। इसके बीच में एरोज बने हुए हैं। एरोज जो हैं, ठीक है, तो ये जो क्राउन है वो एक तत्व के ऊपर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्राउन जो है उसमें एक छिद्र बना होता है। जितने आकार का छिद्र है उतने ही आकार का तत्व यहाँ पर फिट हो सकता है, रखा जा सकता है। तो किस प्रकार से रखा जाएगा? देखिए ये वाला जो आपको पूरा संकुल नजर आ रहा है, क्राउन संकुल, उसमें पोटेशियम रखा हुआ है K+, यानी इसका जो आकार है, छिद्र का आकार इतना बड़ा है कि जो पोटेशियम है उसमें फिट हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तत्व रखा जाता है जो कि छिद्र में आसानी से रखा जा सके, थोड़ी जगह बच जाए, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये वाला संरचना बनाएं। इसके बाद मैं आपको एक और संरचना बताऊंगी बेंजो 12 क्राउन 4 की। ठीक है, इस प्रकार की संरचना हो गई। एक पूरा क्राउन बना हुआ है, डाईसाइक्लो रिंग जो है, डाईसाइक्लोहेक्सियल रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं किसके बारे में? बेंजो 12 क्राउन 4 के बारे में। तो क्या नाम है? बेंजो 12 क्राउन 4। ठीक है, इस तरह का इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए संरचना किस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर भी इस प्रकार की ये संरचना है। आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके साइड में और ड्रा कर देती हूँ। वापस से देखिए ऑक्सीजन बनाए 2 मैंने यहाँ पे, नीचे की तरफ भी यहाँ 2 ऑक्सीजन बना दिए हैं। यहाँ पर मैं ईथर बना रही हूँ। ठीक है, एक साइड आप बेंजो रिंग को बना दें। ये जो लिथियम है, ये जो ऑक्सीजन है, इससे एक छिद्र बनेगा जिसमें लिथियम फिट हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पे संरचना हो गई। किसकी? बेंजो 12 क्राउन 4 की। 4 यहाँ पे हेट्रो एटम है, विषम परमाणु है, उनकी संख्या 4 है, जबकि जो कुल परमाणु हैं 12 हैं। अब ये भी आप सोचेंगे कि 12 परमाणु कैसे हैं? देखिए ये जो क्राउन है,
क्राउन जो बन रहा है वो 12 परमाणुओं से बन रहा है। कहीं से भी गिनना शुरू कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 हेटेरो एटम है। इस तरह से इसको याद किया जाता है, तो इसको भी ध्यान से ड्रॉ करें। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आज से 2 साल पहले वाले जो पेपर है उसमें आ चुका है, यानी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, दोनों ही जो स्ट्रक्चर अभी पढ़े हमने, इससे पहले वाला और ये वाला, ये क्षार धातु के स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं में किस प्रकार की संकुलन क्षमता होती है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्षारीय मृदा धातुओं में संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, क्षार धातुओं से क्षारीय मृदा धातुओं में संकुलन क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो क्षारीय मृदा धातु है उनका आकार छोटा होता है तथा आवेश बढ़ जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे बढ़ रही है उसी कारण से यहाँ पर आवेश भी बढ़ रहा है। तो क्षारीय मृदा धातुओं में आवेश तो बढ़ गया, साथ ही आकार भी छोटा है, जिससे संकुल बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। इस वजह से मैं कह रही हूँ यहाँ पे संकुलन क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, हमको पता है कि आकार बढ़ता है क्योंकि नया कक्षक जुड़ता जाता है, इस कारण से संकुलन क्षमता कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम की होती है, जबकि सबसे कम होती है सबसे नीचे जो तत्व आता है बेरियम की, Ba की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होती है बेरिलियम यानी Be की। तो क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि ऊपर वाला जो तत्व है उसकी संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा आएगी, जबकि जो सबसे नीचे तत्व है बेरियम उसकी कम आएगी। ठीक है, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे संकुल में। मैं आपको उसके बारे में लिखवा देती हूँ। क्षारीय मृदा धातुओं में संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल
प्रवृत्ति क्षार धातुओं से अधिक होती है क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं का आकार बड़ा होता है तथा आवेश उच्च होता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है जिससे संकुलन क्षमता कम हो जाती है। सबसे अधिक संकुलन क्षमता क्षारीय मृदा धातुओं में Be2+ की होती है जबकि सबसे कम Ba2+ की होती है। ठीक है, क्रम की बात करें तो हम ठीक है, इस प्रकार का क्रम रहेगा। यहाँ पे बेरिलियम सबसे अधिक है और बेरियम जो है वो सबसे कम। नोट करें इसे। इसके बाद हम कुछ संकुल बना के देखेंगे।
क्षारीय मृदा धातुओं में संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्षार धातुओं से अधिक होती है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं का आकार बड़ा होता है तथा आवेश उच्च होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, जिससे संकुलन क्षमता कम हो जाती है। सबसे अधिक संकुलन क्षमता क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम 2+ की होती है, जबकि सबसे कम बेरियम 2+ की होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रम भी नज़र आ रहा होगा। क्षारीय मृदा धातुओं में किस प्रकार से संकुलन क्षमता का क्रम होता है। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे क्षारीय मृदा धातुओं में किस प्रकार के संकुल बनते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। और जैसा मैंने बताया, सबसे अधिक संकुलन क्षमता किसमें पाई जाती है, बेरिलियम में। तो सबसे ज़्यादा संकुल जो बनते हैं अलग अलग प्रकार के, वो बेरिलियम के ही बनते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम का सबसे महत्वपूर्ण संकुल है वो आपको पता भी होगा कौन सा है, क्लोरोफिल। ठीक है, उसकी किस प्रकार की संरचना होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बेस एथिलीन डायअमीन बेरियम सेकेंड आयन, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताती हूँ। तो देखिए, इसकी संरचना में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ठीक है, इस प्रकार की यहाँ संरचना हो गई। बीच में Be2+ आ गया। ठीक है, इस प्रकार की ये संरचना हो गई है। ब्रैकेट बंद कर दें, बाहर की तरफ आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे संरचना बनेगी। बेस एथिलीन डायअमीन, यहाँ पर देखिए 2 एथिलीन समूह लगे हुए हैं, ये 2 एथिलीन समूह हो गए। ठीक है, इसलिए बेस लगाया गया है। डायअमीन एथिलीन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, दिखा दिया। बेरियम यहाँ पर है, बेरिलियम मौजूद है, सेकेंड प्लस आयन यहाँ पर है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया और इस प्रकार की संरचना है। अगेन देखिए, आपको पता होगा कि संकुल जो बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार का बन रहा है। एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लिगेंड का काम कर रहे हैं, जबकि जो बेरिलियम है वो केंद्रीय परमाणु उसका काम कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, तो ये वाली संरचना बनाए आप, बेरिलियम का एक संकुल है।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे क्लोरोफिल का जो संकुल है। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का ये संकुल होता है, किस प्रकार की संरचना होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी भी एक किलेट वलय होती है, तो जो किलेट वलय है वो किस प्रकार की होगी उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो ये स्ट्रक्चर है उसमें केंद्रीय परमाणु होगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की किस प्रकार की यहाँ पे संरचना होगी वो हम देखेंगे। किलेट वलय, किसकी किलेट वलय है ये? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल, ठीक है। संरचना किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले मैग्नीशियम 2+ आयन को आप सेंटर में रखें, चार एरो इस प्रकार से बना दें, इसमें नाइट्रोजन को आप प्रदर्शित कर दें, ठीक है। यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग आपको बनानी है, इसको थोड़ा सा और दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, छोटी रिंग बनी है थोड़ी। ठीक है, इस प्रकार की ये क्लोरोफिल की संरचना हो गई, जिसमें विषम जो यौगिक है, विषम जो परमाणु है उनकी संख्या 4 है। 4 नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, किलेट वलय है क्लोरोफिल की। तो देखिए, इस प्रकार से हमने संकुलन क्षमता जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट कर लिया है। आपने कुछ संकुल जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे क्लोरोफिल का है, इससे पहले मैंने आपको जो क्राउन के संकुल बताए थे 2, वो भी इम्पॉर्टेंट थे। तो इनकी संरचना पूछी जा सकती है, बाय नेम पूछी जा सकती है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।